नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 31 जुलाई में भी नजर आ रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम जो है, देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। जो सिस्टम अभी उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर है, अभी भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो कि राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सिस्टम राजस्थान के पश्चिमी भागों से होकर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इधर से जो हवाएं आ रही हैं, अभी तो फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर है तो अरब सागर से हवाएं खींच रहा है, लेकिन जो ऊपर से हवाएं आ रही हैं, जैसे ये कमज़ोर होगा तो ये यहाँ से सीधी आनी शुरू होगी, तो ये इसको लगातार कमज़ोर करेंगी, सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ जो है पहुंचकर राजस्थान के भागों पर यहाँ से होता हुआ इस तरह से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर रहने वाली हैं, और इसके अलावा बिहार के भागों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर अभी बना हुआ है, जिसके कारण झारखंड के कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और ये सिस्टम भी यहाँ से 1 अगस्त 2 अगस्त इस तरह से बिहार के भागों से होता हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि ये रहेगा सर्कुलेशन ही, आप ये ना मान के चले कि ताकतवर बनेगा, लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क बनेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लो प्रेशर सर्कुलेशन ही रहेगा, सर्कुलेशन की ही श्रेणी में रहेगा। लेकिन मानसून की ट्रफ जो है 2 अगस्त से ऊपर पहुंच जाएगी, जिसके कारण जो ये सिस्टम है, ये बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेता रहेगा, अरब सागर से आता रहेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर ये करता रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 31 जुलाई में किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो सर्कुलेशन है इस समय यहाँ पर बिहार के आसपास के भागों पर जो है मौजूद है, और जो मानसूनी ट्रफ है वो इस तरह से जो है यहाँ पर बनी हुई है। सिस्टम 31 जुलाई में राजस्थान के भागों पर, यहाँ पर जयपुर के आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा, लेकिन ये इससे ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ से ही फिर ये उल्टा जो है वापसी इस तरह से जो है रिकवर करेगा। तो इसके कारण देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि इससे ऊपर के भागों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिर भी कुछ भागों पर यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं, हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिले। और यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, औरैया और जालौन के भागों पर, और संभल, शाजापुर के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, और यहाँ पर गोरखपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और संत रविदास नगर, संत कबीर नगर और अयोध्या, लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, यानी कि इस पोर्शन में पूरे के पूरे में बादल जो है रहेंगे। और कई स्थानों पर यहाँ पर जब बादल रहेंगे तो कहीं पर घने भी बनेंगे, जैसे कि महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के, बरेली के आसपास के भागों पर, आगरा, मथुरा के भागों पर। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही बस बादल रहेंगे, यहाँ पर ये जो बादल हैं ये उत्तर प्रदेश के भागों पर ट्रेवल करते रहेंगे। तो कभी यहाँ पर बारिश हो गई, कभी यहाँ पर हो गई, कभी यहाँ पर हो गई, कभी यहाँ पर हो गई। इस तरह से इन जिलों के कुछ भागों पर जहाँ पर भी घने बादल पहुँचेंगे, बनेंगे, तो वे बारिश करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अब कहीं पर हल्की बौछारें गिरेंगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर, इन जिलों के कुछ इलाकों पर जो है नजर आ रही है। आने वाली 31 जुलाई में हो सकता है कुछ जिलों के भागों पर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 31 जुलाई में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अगस्त से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम रहेंगी। तराई वाले भागों पर, यानी कि मध्य से तराई वाले भागों की तरफ बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावनाएं हैं। और सर्कुलेशन बिहार के भागों पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सक्रिय होगा। मानसून की तरफ धीरे धीरे ऊपर पहुँचना शुरू होगी, और यहाँ पर 2 अगस्त से बारिश की गतिविधियां फिर से उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। सर्कुलेशन
यहाँ पर बिहार के भागों पर रहेगा, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश करेगा और उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 3 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगी और ये सिस्टम जो बिहार के भागों पर होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर 4 अगस्त में भी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5 अगस्त में ये सिस्टम पूर्वी मध्य भागों पर पहुंच जाएगा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। और यहाँ पर आने वाली 6 अगस्त में ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा, जो सर्कुलेशन यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर कई भागों पर जबरदस्त बारिश ये करेगा। और उसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियाँ फिर हालांकि 7-8 अगस्त में ये कमज़ोर हो जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ हालांकि जब भी कुछ भागों पर देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा रहेगा और मानसून की ट्रफ ऊपर ही बनी रहेगी। तो इस तरह से अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।